जो लोग सोच रहे थे कि हिंसा कर दी, लोग सोचेंगे हम तो छात्र हैं, बच के निकल जाएंगे, दिल्ली पुलिस ने एक एक डेटा रिकॉर्ड किया है। और हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने ये एक्सक्लूसिव खबर जो है वो निकाली है। उनसे पहले बात करते हैं। दीपक, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो 215 क्रिमिनल वहां पर दिल्ली पुलिस को दिखे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जो हम कह रहे थे बार बार कि छात्रों की आड़ में वहां पर देश में आग लगाने की कोशिश की जा रही है, उसका ये सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल श्रीशांत, देखिए जिस तरह से डेटा कलेक्ट हुआ है, फेस रिकॉग्निशन कैमरा जो इस वक्त काम आए, क्योंकि इनसे सारा डेटा इकट्ठा किया गया, कनॉट प्लेस और उसके आसपास जो उपद्रवी थे, और उस भीड़ में वहां पर ये जो लोग नजर आए हैं, उन लोगों को देखकर साफ तौर पर यहाँ पर अंदाजा लग गया है पुलिस को कि यहाँ पर जो क्रिमिनल से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे वो इस भीड़ का हिस्सा बने थे। और यहाँ पर क्यों आए थे इसको लेकर पुलिस बाद में इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन फिलहाल ऐसे चेहरों की तलाश अब तेज हो गई है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट से ये सारे जो क्रिमिनल आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे वो उस जगह पर जंतर मंतर पर पहुंचे थे। इन 3-4 दिनों में उनकी मूवमेंट वहां पर हुई है। इसके अलावा 2000 ऐसे चेहरे जिनको हमने ऑब्जर्व करते हुए देखा, जिन्होंने तोड़फोड़ करी, पुलिस के साथ मारपीट की या फिर पूरा हंगामा किया, उन ऐसे 2000 चेहरों की भी पहचान हो गई है। पुलिस का कहना है कि ये डेटा कलेक्ट कर लिया गया है। अब इसके आगे की पड़ताल की जा रही है और ऐसे चेहरों को यहाँ पर तलाश की जा रही है, और उसके बाद इन सबको नोटिस भी फ्यूचर में भेजा जाएगा। हालांकि जिस तरह की चीजें अब तक सामने आई है, उससे साफ तौर पर 215 से ज्यादा का आंकड़ा हो सकता है, क्योंकि पुलिस की टीमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लगातार। दीपक, आप ये बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली पुलिस लगातार, भले वहां पर जो ये हिंसा हो रही थी उसमें दिल्ली पुलिस को भी गंभीर चोटें आई, उन्होंने संयम दिखाया, उन्होंने जो है वो छात्रों पर उस तरीके से, बाद में जो तस्वीरें आई अगले 2-3 दिनों में, उसमें वहां पर वो भीड़ जिस तरीके से पुलिस को मार रही थी, उसके बाद भी उस तरह से एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब ये लग रहा है कि वहां पर सुनियोजित तरीके से छात्र आंदोलन के बीच लोग जो है वो घुसे और उन्होंने पुलिस, मीडिया, सबको निशाना बनाया, भीड़ को उकसाया, वहां पर हिंसा की। जंतर मंतर प्रोटेस्ट में क्रिमिनल्स की पहचान को लेकर एक और बड़ी खबर, अलग अलग दिल्ली के अलग अलग इलाकों के क्रिमिनल्स इसमें शामिल थे। सेंट्रल दिल्ली के 21 क्रिमिनल वहां पर दिखे हैं, नॉर्थ ईस्ट के 23 क्रिमिनल वहां पर इस छात्र आंदोलन में नजर आए हैं दिल्ली पुलिस के एडवांस सर्विलांस सिस्टम में। इसके अलावा वेस्ट दिल्ली के 26 क्रिमिनल नजर आए हैं, और इस तरह से कुल आंकड़ा अगर आप देखिएगा तो दिल्ली के 215 क्रिमिनल वहां पर दिखे हैं। तो ये बहुत बहुत गंभीर खबर इस वक्त आ रही है। और ऐसे में दीपक, एक बात बताइए कि क्या ये जो क्रिमिनल्स वहां पर गए, जाहिर तौर पर अगर ये गए हैं तो इनके साथ अपने साथ कुछ लोग भी लेकर गए होंगे, तो ये जो पूरा वहां पर माहौल खराब करने का प्रयास हुआ, अब इस पर दिल्ली पुलिस क्या एक्शन करेगी? देखिए सुशांत, जिस तरह से सोशल से ये पूरी जानकारी दी है तो 215 का रिकॉर्ड काफी बड़ा होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि अमूमन दिल्ली या फिर भीड़ जहां पर होती है वहां पर कुछ ऐसे क्रिमिनल्स एक्टिव हो जाते हैं, चाहे वो मोबाइल चुराने वाले ऐसे गैंग्स के लोग हों या फिर कुछ ऐसी आपराधिक वारदातों में शामिल लोग हों, क्योंकि ये डेटा जो है वो उनका इकट्ठा हुआ है। पुलिस का कहना है, सोर्सेस का कहना है कि आगे जो है और भी डेटा इस तरह का इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि कई सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर निकाले जा रहे, खंगाले जा रहे, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग डेटा है, किसी का ज्यादा है तो किसी का कम है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से वो भीड़ के साथ जुड़कर यहाँ पर पहुंचे, तो क्या इन लोगों का मोटिव क्या था यहाँ पर? क्या किसी का स्नैच करना या फिर अंधेरे का फायदा उठाकर किसी का पर्स चुरा लेना या फिर कुछ और उसकी आड़ में करना चाहते थे? इसको लेकर पुलिस की टीम है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इन लोगों को वहां पर देख लिया गया है, आइडेंटिफाई कर लिया गया है, और इन्होंने किया क्या क्या है, अब इसकी भी पूरी पड़ताल हो रही है। और साथ ही जैसा हमने कहा कि 2000 ऐसे लोगों की भी पहचान दिल्ली पुलिस ने की है जो कि वहां पर उपद्रव करते हुए दिखे थे। यानी जंतर मंतर पर जो हंगामा और बवाल हुआ, उसके पीछे कुछ क्रिमिनल्स का भी हाथ हो सकता है। दिल्ली पुलिस इसकी भी अब जांच कर रही है। प्रदर्शन के दौरान हंगामा करने वाले बच नहीं पाएंगे, और इसी वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू अपने स्टूडेंट से कह रहे हैं कि भाई हंगामे से दूर रहो। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू ने प्रदर्शन से दूर रहने की एडवाइजरी जारी कर दी है। छात्र, प्रोफेसर और कर्मचारियों को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं होने की सलाह दी गई है। स्टूडेंट और फैकल्टी की सुरक्षा को लेकर यूनिवर्सिटी की तरफ से सलाह दी गई है, वरना नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ा एक्शन लेने की चेतावनी जारी की गई है। पढ़ाई लिखाई और करियर के अवसरों पर भी बुरा असर पड़ सकता है, यह भी हिदायत दी गई है कि व्यक्तिगत सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। इसलिए छात्रों से प्रोटेस्ट से दूर रहने और सुरक्षा और अपनी एकेडमिक जिम्मेदारियों को पहली प्राथमिकता देने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू प्रशासन कह रहा है।
और हम भी छात्रों से कहेंगे जो शांतिपूर्ण तरीके से वहां प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई देखिए इस तरह की खबरें आ रही हैं, आप लोग भी थोड़ा सचेत रहिए कि आसपास कौन है, क्या कर रहा है। जो लोग उपद्रव करने के इरादे से जा रहे हैं, जो लोग उनका साथ देने जा रहे हैं, वो भी ये समझ लें कि वहां हाईटेक टेक्नोलॉजी वाली सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए, उन पर निगरानी रखने के लिए खास तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं, जो आपको देखने चाहिए कि कोई भी ऐसा सोचे कि हम पर नजर नहीं है। वहां पर मल्टीपल लेवल पर निगरानी हो रही है। प्रदर्शन में आने वालों पर जंतर मंतर के आसपास पहले से लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से नजर रखी जा रही है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने प्राइवेट फोटोग्राफर्स हायर किए हुए हैं। साथ ही मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल के जरिए सीसीटीवी फुटेज को लगातार खंगाला जा रहा है। एआई तकनीक से लैस इक्षणा, ये एक सर्विलांस वैन है, इसके बारे में आगे बताऊंगा, उसको भी वहां तैनात किया गया है। साथ ही ड्रोन कैमरों की मदद से भी प्रदर्शन पर नजर रखी जा रही है। यानी इस पूरे आंदोलन में जो भी हो रहा है, एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही है, एक एक चीज पर पुलिस की नजर है। ये जो क्रिमिनल की पहचान हुई वो भी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से हुई, और कैसे हुई अब आपको उसके बारे में बताता हूं। देखिए, पहली टेक्नोलॉजी जो दिल्ली पुलिस यूज कर रही है, मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल, ये एआई तकनीक से लैस वैन है, जो दिल्ली पुलिस के कर्मचारी प्रदर्शन में मौजूद लोगों का लाइव सीसीटीवी फुटेज इसके जरिए देख रहे हैं। अंदर पूरा स्क्रीन लगा हुआ है और सब तरफ से जो भी हो रहा है सब उसमें दिख रहा है। दूसरा है वहां पर इक्षणा वैन, मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल के पास ही इक्षणा नाम की छोटी सी वैन खड़ी है। इस वैन में 2 अधिकारी सीसीटीवी फुटेज को एआई टेक्नोलॉजी वाले एफआरएस यानी फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के जरिए मॉनिटर करते हैं। यह सॉफ्टवेयर हर चेहरे के चारों तरफ हरे रंग का एक बॉक्स बनाता है और उसका पुलिस के डेटाबेस से मिलान करता है। अगर भीड़ में कोई संदिग्ध एक्टिविटी होती है तो वैन का कैमरा मूवमेंट की सटीक एनालिसिस करके तुरंत अलर्ट देता है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने 2023 में दिल्ली में हुई G20 समिट से ठीक पहले इक्षणा वैन को अपनी सर्विलांस टीम का हिस्सा बनाया था। उस वक्त दिल्ली पुलिस ने इसे अपना पहला लाइव सीसीटीवी सर्विलांस व्हीकल बताया था। इस छोटी सी वैन में 360 डिग्री व्यू के लिए 8 मॉडर्न फिक्स्ड कैमरे लगे और इसे ट्रेंड सीसीटीवी ऑपरेटर चलाते हैं। आपको यह भी दिखाता हूं कि एफआरएस यानी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम काम कैसे करता है। दरअसल एफआरएस जो है, एफआरएस इमेज या वीडियो से चेहरे का एनालिसिस करता है और उन्हें खास डिजिटल टेम्पलेट में बदल देता है। जो भी वहां घूम रहा है सबको देख के तुरंत उसको टेम्पलेट में बदलता है। इसके बाद इस डिजिटल टेम्पलेट का मिलान डेटाबेस में मौजूद इमेज से करता है। अगर चेहरा पुलिस के डेटाबेस से काफी हद तक मैच कर जाता है तो सॉफ्टवेयर तुरंत अलर्ट कर देता है कि देखो ये आदमी का क्रिमिनल डेटाबेस में फोटो है और यहां भी ये दिख रहा है। इसके बाद पुलिस उस शख्स की आगे की जांच शुरू करती है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि उसका फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम 80% सटीकता के साथ काम करता है। यही नहीं, दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि एफआरएस की मदद से उसने प्रोटेस्ट एरिया में पहुंचे 215 वांटेड अधिकारियों की पहचान की है। जो एफआरएस वैन जंतर मंतर पर तैनात है वैसी ही वैन सरोजनी नगर मार्केट में भी डिप्लॉय की गई है। इस वैन में एडवांस फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगा हुआ है जो किसी भी आदमी के चेहरे की इमेज या वीडियो के आधार पर उसका रिकॉर्ड पुलिस के रिकॉर्ड में तुरंत चेक करता है। ये देखिए इस तरह से वहां पर होता है। अगर उस आदमी का क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो तुरंत वो फौरन जो है वो दिख जाएगा। देखिए कैसे काम करता है, कैसे इसने काम किया, उस पर एक रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम एक पुलिस बूथ के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर एफआरएस सिस्टम, जिसको कि दिल्ली पुलिस ने परख भी बोला है, उसका पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम जो है यहाँ पर लगा हुआ है। दरअसल जो एफआरएस कैमरे होते हैं ये कुछ खास तरह के कैमरे हैं। एनसीआरबी ने जो डाटा है क्रिमिनल्स का, एंटी सोशल एलिमेंट का, बैड एलिमेंट का, संदिग्धों का, वो दिल्ली पुलिस को शेयर किया है। दिल्ली पुलिस की हर यूनिट में एक एफआरएस सिस्टम, उनका व्हीकल जो है वो काम करता है। 26 जनवरी, 15 अगस्त, ईद के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर, रामलीला या भीड़ भाड़ वाले बाजारों में, कोई धरने प्रदर्शन में ये एफआरएस कैमरे काम करते हैं कि प्रदर्शन की आड़ में कोई एंटी सोशल एलिमेंट उस प्रदर्शन को, आयोजनों को, धार्मिक आयोजनों को हाईजैक न करे। और इसका मकसद किसी भी छात्र की, किसी भी पब्लिक की जासूसी करना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये केवल क्रिमिनल्स पर नजर रखने के लिए ये एफआरएस सिस्टम काम करता है। और बाकायदा दिल्ली पुलिस के बेड़े में भी हर जिले में एफआरएस सिस्टम की गाड़ियां हैं। इस वक्त देखिए हम एक दिल्ली पुलिस के पुलिस बूथ में मौजूद हैं। ये सरोजनी नगर का पुलिस बूथ है और यहाँ पर देखिए
आप इस तरफ जो देखेंगे ये क्रिमिनल्स का डाटा है, संदिग्धों का डाटा है, या जिनके खिलाफ कभी कोई पहले क्रिमिनल केस रहा हो। ये सारा डाटा जो है ये एनसीआरबी से दिल्ली पुलिस को मिला हुआ है। यहाँ पर देखिए हमारे साथ एक दिल्ली पुलिस का स्टाफ भी है जो यहाँ पर उसको वॉच कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक ये जो फेस क्वालिटी है, इसने यहाँ पर एक बंदे को आइडेंटिफाई किया क्योंकि ये डाटा इनके पास पहले से था, और ये जो शख्स है इस पे पहले क्रिमिनल केस दर्ज हैं, और ये सरूईनगर मार्केट में 24 तारीख को यहां पर देखा गया। तो जैसे आप देख रहे हैं सरोजनी नगर मार्केट के वैन में दिख रहा है, सेम चीज जंतर मंतर पर पुलिस कर रही है। जंतर मंतर पर कई पुलिस वाले खास चश्मा भी पहने नजर आ रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि दिल्ली पुलिस के जवानों ने जो चश्मे पहने हैं वो भी एआई टेक्निक से लैस है। इन स्मार्ट ग्लासेस की मदद से भी भीड़ में शामिल चेहरों का पुलिस के डेटाबेस से मिलान किया जा रहा है। इन ग्लासेस में फेस रिकॉग्निशन, वीडियो एनालिटिक्स और थर्मल इमेजिंग जैसी तकनीक मौजूद है। इन स्मार्ट ग्लासेस का काम आसपास मौजूद लोगों के चेहरे को स्कैन करना है। अगर किसी चेहरे का मिलान पुलिस के डेटाबेस में मौजूद रिकॉर्ड से होता है तो पुलिसकर्मी फोन पर तुरंत उसके फोन पर अलर्ट आ जाता है। इस तरह पुलिस भीड़ में चलते हुए भी संदिग्ध लोगों की पहचान कर पा रही है, और इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जो दिख रहा है, जिस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं कि भाई वहां पर यह चल रहा है। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आई। अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा कि सब सीसीटीवी में दिख भी रहा है, रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो मैं उन छात्रों से भी अपील करूंगा, उन प्रदर्शनकारियों से भी अपील करूंगा जो वहां पर भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, जो वहां पर नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं जो ऐसी हैं कि हम आपको दिखा नहीं सकते। उन युवाओं से भी कहूंगा कि आप प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन ऐसी चीजों से दूर रहिए, क्योंकि कल को जब सब रिकॉर्ड हो रहा है, कल को आप किसी सिविल सर्विसेज की परीक्षा दीजिएगा, इंटरव्यू में जाइएगा, कहीं जाइएगा, इस तरह की चीजें आपके लिए घातक साबित होंगी। आज न कल न परसों न तरसों कभी तो यह प्रोटेस्ट खत्म होगा। प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन वो रिकॉर्ड खत्म नहीं होगा बॉस। इसलिए प्रदर्शन कीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए, मर्यादित तरीके से कीजिए, क्योंकि सब दिख रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब डेटाबेस में जा रहा है। आप सोच रहे हैं कि अरे क्या